तो यार अभी तक अगर आपने घोस्ट राइडर 2 नहीं देखी है और यार अगर आप इस मूवी के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम घोस्ट राइडर 2 की पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड। और मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते रहते हैं ब्रो आपने घोस्ट राइडर 2 कैसे देखी है और कहाँ से देखी है। तो यार इसीलिए हम घोस्ट राइडर 2 की पूरी मूवी को आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत औसम होने वाली है, इसलिए इस बार हमने 100 लाइक्स नहीं बल्कि 150 लाइक्स का एम रखा है। और मुझे पता है कि आप सब लोग वो जल्दी कंप्लीट कर दोगे। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दो और इस स्टूडियो में चलो। तो इद्रिस एल्वा जो ऑलरेडी एमसीयू में हाइंदाल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो इस मूवी में मोरोक नाम का एक बंदे का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि मोरोक नाम का वो बंदा कहीं जा रहा होता है जिस जगह का नाम होता है मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पवित्र लोग काम करते हैं या रहते हैं। तो मोरोक वहाँ पे मोनेस्ट्री से एक बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बच्चा मिल गया है, और वो बंदा बोलता है हाँ हमें वो बच्चा मिल गया है। तो फिर मोरोक उसे रिप्लाई देता है कि अब ये यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब शैतान इसके पीछे खुद पड़ा है और वो बच्चे को खुद लेना चाहता है। और अब घोस्ट राइडर एक ऐसा है जो उसे सुरक्षित किले में ले जा सकता है, क्योंकि बच्चा वहीं पे सुरक्षित रह सकता है। लेकिन मोनेस्ट्री का वो बंदा उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और इसी बीच वहाँ पे एक हमला हो जाता है जो और किसी ने भी नहीं बल्कि उस शैतान ने ही करवाया होता है। तो अब मोरोक को उस बच्चे को बचाना है, इसलिए वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे वो बच्चा होता है। और बच्चा वहाँ पे अपनी माँ के साथ होता है और उसकी माँ का नाम होता है नाडिया। और नाडिया मोरोक के ऊपर हमला करने लग पड़ती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को हर किसी से बचाना चाहती है और उसको किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है। और इसी बीच कैसे न कैसे करके नाडिया वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाती है और मोरोक भी उसके पीछे पीछे बाइक लेके भागता है। और मोरोक के पीछे जो बंदे शैतान ने भेजे होते हैं वो आ रहे होते हैं, ये एक दूसरे को चेस कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच जो बंदे बच्चे को किडनैप करने आए होते हैं वो मोरोक के ऊपर हमला करने लग पड़ते हैं। और फिर मोरोक एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले वो उन गुंडों की गाड़ियों में हमला कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कूल स्टंट तो था ही, लेकिन इससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। और फिर मोरोक नीचे पहाड़ से गिर जाता है, लेकिन फिर बाद में बताया जाता है कि मोरोक कैसे न कैसे करके वहाँ से बच गया है। और फिर मोरोक एक अंधेरी और एक खंडर जैसी जगह में जाता है और उसके अंदर बैठा होता है हमारा जॉनी ब्लेज। और फिर वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जॉनी ब्लेज लास्ट 8 ईयर से घोस्ट राइडर नहीं बना है और उसका एक बाइक एक्सीडेंट भी हुआ है। और मोरोक जॉनी ब्लेज से फिर कहता है कि तुम मेरे साथ एक सौदा करो। और वो उसे डैनी क्रच की फोटो दिखाता है, जो कि ओब्वियसली नाडिया का बेटा है और जिसके पीछे शैतान के वो गुंडे पड़े हैं, ये शैतान ने अपने गुंडे लगाए हैं। तो फिर मोरोक जॉनी ब्लेज से कहता है कि तुम इस बच्चे को ढूंढो और एक महफूज जगह ले जाओ, और इसके बदले मैं तुम्हें एक सिंपल इंसान बना दूंगा, जो कि यार तुम हमेशा से चाहते हो। तो घोस्ट राइडर इस सौदे को मान लेता है और वो रात को घोस्ट राइडर बन भी जाता है और डैनी की तलाश में निकल जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कैरिगन नाम के एक इंसान ने डैनी को पहले से ही किडनैप किया होता है। और हमें फिर ये भी पता चलता है कि कैरिगन डैनी की मोम यानी नाडिया का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि आखिरकार कैरिगन डैनी के पीछे क्यों पड़ा है, तो इसका आंसर है इसके बदले शैतान ने उसे ढेर सारे पैसे दिए होते हैं। लेकिन उस टाइम कैरिगन को खुद ही ये नहीं पता होता है कि वो एक शैतान है, लेकिन वो पैसों के लिए डैनी के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पे घोस्ट राइडर आ जाता है और वहाँ पे कमाल की फाइट होती है। और अब डैनी की एक खून की बूंद एक पत्थर के ऊपर गिरती है और वैसे ही घोस्ट राइडर ने जिस आदमी को पकड़ा था वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है। तो अब घोस्ट राइडर ये सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। फिर वो डैनी को देखता है, लेकिन डैनी को जैसे ही देखता है वैसे ही वो गुंडे घोस्ट राइडर को एक मिसाइल से नॉकआउट कर देते हैं। और फिर सुबह हो जाती है और तब तक क्राइगन ने डैनी को किडनैप कर लिया होता है। और अब क्राइगन माइफेस्टो यानी शैतान को ये कहता है कि अब मुझे तुम्हारे काम के लिए दुगने पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने अपने धंधे में आड़ा टेढ़ा सब कुछ देखा, लेकिन जलती बाइक के ऊपर एक जलती खोपड़ी नहीं देखी। और फिर माइफेस्टो क्राइगन से कहता है कि मुझे तुम डैनी से बात करने दो। और फिर वो डैनी के कान में कुछ ऐसा मंत्र पड़ता है जिसकी वजह से डैनी जोर से चिल्ला के बेहोश हो जाता है। और आगे हम देखते हैं कि जॉनी ब्लेज एक हॉस्पिटल में पड़ा होता है और वहाँ पे नाडिया भी होती है और जॉनी ब्लेज उसका पीछा करता है। और फिर नाडिया को भी ये पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही जॉनी ब्लेज एक कार के पीछे गया, वैसे ही नाडिया ने जॉनी ब्लेज को एक गन पॉइंट पे रख दिया। और अब नाडिया बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ और तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो। तो यहीं पे जॉनी ब्लेज ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया तो इससे बेहतरीन तो मेरा मरना ही होगा। और यही बात सुन के नाडिया गन को नीचे कर लेती है और जॉनी से बोलती है
कि कल तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था तो ऑब्वियसली तुम उसे आज भी ढूंढ लोगे। लेकिन फिर जॉनी बोलता है कि मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब हुआ होता है माइफेस्टो के उस मंत्र की वजह से। और अब जॉनी नाडिया से ये कहता है कि जब मैं घोस्ट राइडर बनता हूँ तो मेरे सामने अगर जिसने छोटा सा छोटा पाप भी किया हो वो भी हो तो मैं उसे भी मार देता हूँ, इसलिए तुम मेरे से दूर ही रहना। और फिर क्राइगन डैनी को आगे ले जाता है, लेकिन रात को जॉनी उन्हें फिर से ढूंढ लेता है जहाँ पे ये ऑसम फाइट होती है और जॉनी ब्लेज हर एक को नॉकआउट या मार देता है। उन सबको मारने के बाद अब घोस्ट राइडर नाडिया की ओर बढ़ता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे दूर रहना। लेकिन फिर जैसे वो उसे मारने लगता है तो उसका बेटा डैनी बोलता है उन्हें छोड़ दो। तो अब घोस्ट राइडर नाडिया को छोड़ के डैनी की ओर आता है और अब कुछ ऐसा होता है जिससे घोस्ट राइडर फिर से सिंपल जॉनी ब्लेज बन जाता है। और फिर सुबह हो जाती है और फिर यहाँ पे ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और नाडिया फिर जॉनी से पूछती है कि आगे क्या प्लान है। तो फिर जॉनी ब्लेज बोलता है कि मैंने मोरोक को बोला है हमारे साथ ज्वाइन करने को और हमें डैनी को किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। हम उसे पार्क ले जाएंगे जहाँ पे वो सुरक्षित रहेगा। तो फिर वो अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें रास्ते में मोरोक भी मिल जाता है। और अब सीन बदलता है और हम देखते हैं माइफेस्टो यानी शैतान वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे जॉनी ब्लेज ने उन सब गुंडों को मारा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्राइगन एक पत्थर के नीचे दबा होता है और फिर माइफेस्टो उस पत्थर को हटाता है और क्राइगन को बोलता है कि तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। और जैसे ही क्राइगन उठता है तो वो अजीब जैसा हो जाता है और यहाँ पे माइफेस्टो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें शक्तियाँ दी हैं। और क्राइगन को उसने शक्तियाँ दी होती है अंधेरे की और किसी भी चीज को टच करते ही सड़ाने की। तो अब यहाँ से क्राइगन का नाम ब्लैकआउट रख दिया जाता है और वो निकल जाता है फिर से डैनी को पकड़ने के लिए। और अब जॉनी ब्लेज नाडिया से ये पूछता है कि डैनी का डैड कौन है। तो अब नाडिया बताती है कि जब मैं एक बार किसी रीजन की वजह से तीसरी मंजिल से गिर गई थी तो उसी टाइम माइफेस्टो यानी कि वो शैतान मेरे सामने आया था और उसने मेरे साथ सौदा किया था कि मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे एक बच्चा चाहिए। और यहाँ से हमें पता चलता है कि डैनी कोई और नहीं बल्कि खुद माइफेस्टो का बेटा है। तो अब नाडिया जॉनी ब्लेज से ये भी बताती है कि एक भविष्यवाणी के अनुसार जब डैनी 13 साल का होगा तो तब एक रस्म होगी। इस रस्म में ये होगा कि इस रस्म में शैतान यानी माइफेस्टो अपनी आत्मा को डैनी के अंदर डाल देगा और अपनी सारी पावर्स को भी डैनी के अंदर डाल देगा और फिर डैनी सिर्फ एक बच्चा नहीं रहेगा बल्कि एक बहुत बड़ा शैतान बन जाएगा। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि मोरोक, जॉनी, नाडिया और डैनी ये सब उसी पवित्र जगह में जा रहे होते हैं जहाँ पे डैनी सुरक्षित रहेगा। और फिर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और क्योंकि मोरोक एक पादरी टाइप था इसलिए जॉनी ब्लेज मोरोक से पूछता है कि जो शैतान मेरे अंदर है आखिरकार वो कौन है। तो अब मोरोक जॉनी ब्लेज से ये कहता है कि ज़ेरातोस एक इंसाफ का फरिश्ता है जिसे इंसानों की रक्षा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर उसे कैसे न कैसे करके फंसाया और उसे नरक में कैद कर दिया। इसकी वजह से अब वो इंसानों को बचाता नहीं है बल्कि गुनहगारों को सजा देता है, जिससे वो बन गया है घोस्ट राइडर जो कि तुम्हारे अंदर है। और यार मैं आपको सुजेस्ट करूंगा अपनी ज़ेरातोस की पूरी हिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए जो कि आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी। तो अब जॉनी ब्लेज को वहाँ भेजा जाता है जहाँ पे उसको उसकी आत्मा वापस मिलनी थी और इसके अलावा उसको घोस्ट राइडर से मुक्ति भी मिलनी थी। तो जैसे ही जॉनी ब्लेज बाहर आता है वो एक आम इंसान बन गया होता है और अब वो घोस्ट राइडर नहीं रहा है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि उस पवित्र जगह के लोगों ने ही मोरोक को बंदी बना लिया है। और फिर वो पवित्र जगह के लोग उन सबसे कहते हैं कि ये बच्चा हम सबके लिए खतरा है क्योंकि इसके अंदर काली शक्तियाँ हैं। लेकिन फिर मोरोक इसके रिप्लाई में कहता है कि इसकी काली शक्तियाँ बस कल तक है क्योंकि कल ये 13 साल का हो जाएगा। लेकिन वो सब उसकी बातों को अनसुना करके उस बच्चे को मारने लगते हैं। और फिर वहाँ पे कैरिगन यानी ब्लैकआउट आ जाता है और वहाँ पे उन सबको सड़ा के उस बच्चे को फिर से शैतान के हवाले कर देता है। और अब अगले दिन मोरोक सबसे यही कहता है कि आज डैनी 13 साल का हो जाएगा और वो शैतान यानी माइफेस्टो अपनी आत्मा और अपनी सारी पावर उसके अंदर डाल देगा जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डैनी माइफेस्टो से कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं लेकिन उन शक्तियों के लिए मेरे पास शरीर बहुत कमजोर है। और फिर माइफेस्टो कहता है जैसा बाप वैसा ही बेटा, क्योंकि माइफेस्टो की बहुत ज्यादा पावर डैनी के अंदर होती है और माइफेस्टो के अंदर भी होती है, लेकिन माइफेस्टो का शरीर भी बूढ़ा हो गया है इसलिए वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसे इन पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई और चाहिए और एक यही रीजन है जिसकी वजह से माइफेस्टो ये चाहता है कि
कि वो अपनी आत्मा को डैनी के अंदर डाल दे ताकि वो अपनी पावर का पूरी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके और इस पूरी दुनिया में कब्जा कर सके। और फिर वो डैनी को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो रस्म शुरू हो गई होती है और वहाँ पे सब लोग मंत्र पढ़ रहे होते हैं और डैनी भी अपने मदहोश हालत में मंत्र पढ़ रहा होता है। और इसी बीच जॉनी, नाडिया और मोरोक वहाँ पे आ जाते हैं और वो उस महल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस महल में ढेर सारे गार्ड होते हैं, इसीलिए नाडिया बाहर से ही उन गार्ड्स पे फायर कर रही होती है ताकि मोरोक और जॉनी के लिए रास्ता बन सके। और फिर वो उस महल के अंदर घुस जाते हैं और मोरोक जॉनी को बोलता है कि तुम डैनी के पास जाओ, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। और अब ये रस्म खत्म होने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम जॉनी वहाँ पहुँच जाता है और वो माइफेस्टो को एक जोर से मुक्का मारता है। माइफेस्टो बूढ़ा था, इसलिए वो अपनी सारी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था। और फिर वो डैनी को कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन फिर डैनी अपनी मदहोशी की हालत में होता है, इसीलिए जॉनी का हाथ अपने आप मुड़ने लगता है। लेकिन इसी बीच माइफेस्टो जॉनी को एक मुक्के से दूर फेंक देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि मोरो कुछ लोगों को मार रहा होता है, लेकिन उसी बीच उसके सामने कैरिगन यानी ब्लैकआउट आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लैकआउट उसे मार देता है। और अब ब्लैकआउट फटाफट से पीछे से जॉनी ब्लेज को पकड़ लेता है। तो अब जॉनी ब्लेज के सामने बस शैतान था और डैनी क्लच था। और फिर वो डैनी क्लच से बोलता है कि ये तुम्हारी असलियत नहीं है, तुम असल में कुछ और हो। और फिर उसे सब कुछ याद आ जाता है और फिर वो अपने डैड यानी माइफेस्टो को बोलता है तुमने कहा था ना जैसा बाप वैसा बेटा। और फिर वो भाग के जॉनी ब्लेज की तरफ जाता है और फिर वो अपने मुंह से आग निकालता है और इस आग के थ्रू वो जॉनी ब्लेज को उसकी घोस्ट राइडर की सारी पावर्स वापस दे देता है। और फिर जॉनी ब्लेज एक बार फिर से बन जाता है घोस्ट राइडर। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैनी को लेके माइफेस्टो एक बार फिर से भागने में कामयाब हो गया है। और फिर जॉनी ब्लेज भी उनके पीछे चला जाता है और फिर वहाँ पे कमाल की फाइट होती है। जो भी माइफेस्टो की सिक्योरिटी थी, जॉनी ब्लेज उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। फिर उसकी ब्लैकआउट के साथ एक ऑसम फाइट होती है, लेकिन वो ब्लैकआउट को भी अपनी पेनल्स स्टेयर से मार देता है। और फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट राइडर ने शैतान की गाड़ी को अपनी चेन से जकड़ा है और उसे बहुत बुरी तरह पलट दिया है। और फिर शैतान उस गाड़ी से बाहर निकल रहा होता है और उसी दौरान घोस्ट राइडर उस शैतान को पकड़ता है और अपनी चेन से बांध के उसे जमीन की गहराइयों में पहुंचा देता है। और फिर वो शैतान हेल यानी जहन्नुम चला जाता है। फिर घोस्ट राइडर उस शैतान रॉक या माइफेस्टो को मार देता है, जैसा कि उसने घोस्ट राइडर 1 में कहा था कि मैं इन शक्तियों के साथ ही जीऊंगा और एक दिन तुम्हें मारूंगा। और फिर नाडिया देखती है कि जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर बना होता है, इसलिए वो उससे दूर ही रहती है। लेकिन यहाँ पे घोस्ट राइडर डैनी को उठाता है और उसे नाडिया की गोद में रख देता है। और अब घोस्ट राइडर वापस जॉनी ब्लेज बन जाता है और अब वो ये कहता है कि जैसा कि मोरोक ने कहा था कि मेरे अंदर इंसाफ का फरिश्ता यानी ज़रातोस है, तो मैं उसकी पावर्स को महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर घोस्ट राइडर की फायर रेड से ब्लू हो गई होती है और फिर वो अपने एक ही टच से डैनी को जिंदा कर देता है, यानी कि यहाँ पे इसके पास रेंजिंग द डेथ की भी एबिलिटी आ गई है। तो अब घोस्ट राइडर को ये पता चल चुका है कि वो कौन है और उसके पास उसकी सारी की सारी पावर्स भी आ जाती है, यानी कि वो अब अपनी असली पावर्स को महसूस कर पा रहा है। और हो ना हो इसी वजह से वो घोस्ट राइडर 2 में दिन में भी घोस्ट राइडर बन पाया। तो अब हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि जॉनी ब्लेज पूरी तरह से ब्लू कलर का हो गया होता है और ब्लू कलर का होने के बाद अब उसे अपनी सारी पावर का एहसास हो चुका है और अब वो फिर से इंसानों को बचाएगा। और फिर जॉनी ब्लेज बोलता है माय नेम इज जॉनी ब्लेज एंड आई एम अ घोस्ट राइडर। और फिर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो यार ये थी घोस्ट राइडर 2 की पूरी मूवी की स्टोरी। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कर दो, इस वीडियो को खुल के शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दो। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। सो SS10 assembled।